प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर है 2। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोई एक रेखाखंड दिया गया है, उस रेखाखंड को कोई बिंदु, हम कोई भी बिंदु मान लेंगे, जैसे मान लो कोई बिंदु P मान लिया या कोई बिंदु हमने क्या मान लिया, Q मान लिया। उस रेखाखंड को बिंदु P और Q क्या करता है, समान 3 भागों में बांटता है, समत्रिभाजित करता है, समान 3 भागों में विभक्त करता है। तो मान लेते हैं हम, माना बिंदु P, क्या माना, माना बिंदु P, माना बिंदु P, माना बिंदु P, जिसके निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x और y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x y, तथा बिंदु Q, तथा बिंदु Q, तथा बिंदु Q, जिसके निर्देशांक हम मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x1 और y1 मान लेंगे। यह बिंदु AB को क्या करता है, ये दोनों बिंदु, जो बिंदु रेखाखंड AB है उसको क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। तो बिंदु P तथा बिंदु Q रेखाखंड A, कौन सा है A, 4 -1 तथा B, जिसका मान है -2 और -3 को क्या करता है, समत्रिभाजित करता है, को समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। ये क्या करता है, समत्रिभाजित करता है। मान लो कोई रेखाखंड है, हम मान लेते हैं एक रेखाखंड है, ये हमारे पास एक रेखाखंड है। कौन सा रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है A और B, जिसमें A का मान है 4 और -1 और B का मान है, जो B है उसका मान है -2 और -3। अब देखो इस रेखाखंड को जो बिंदु P है और Q है, ये दोनों ही बिंदु क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। तो हम अलग अलग बिंदु लेकर के पहले हम इस रेखाखंड को क्या करते हैं, 3 बराबर भागों में बांटते हैं। मान लो ये एक रेखाखंड है, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं जिसको बिंदु हमने P मान लिया। क्या मान लिया, P मान लिया। दूसरा रेखाखंड को यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु जिसको हमने Q माना है। अब देखो ये रेखाखंड 3 भागों में बट गया। पहले रेखाखंड AB था, अब 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग, 3 भागों में यह रेखाखंड क्या हो गया, विभक्त हो गया। अब जो बिंदु P है इसके निर्देशांक है x और y है। अब देखो बिंदु Q है, इसके निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। अब हम इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, निर्देशांक। अब देखो ये रेखाखंड पूरा AB है, P इसको किस प्रकार बांटता है, यानी यहाँ पर ये 1 भाग है, इधर कितने भाग है, 2 भाग है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1:2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1:2, यानी बिंदु P है उसको 1:2 में विभक्त करता है। और जो बिंदु Q है वो क्या कर रहा है, इधर 2 भाग है और इस साइड में क्या है, 1 भाग है। तो ये क्या करेगा, 2:1 में विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे बिंदु P, लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड, बिंदु P, निर्देशांक लिख लो साथ में x और y, रेखाखंड बिंदु P रेखाखंड A, जिसका मान है 4 -1 तथा B जिसका मान है -2 और -3 को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:2 में विभाजित करता है। तो हम लिख देंगे 1:2 में विभाजित करता है, 2 में विभाजित करता है। यानी हमें जो बिंदु P दिया गया है वो बिंदु P रेखाखंड जो AB है, इस AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात 1:2 में यह विभाजित करता है। तो अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु P के निर्देशांक का मान निकालेंगे, जिसका मान x है और y, x और y का निर्देशांक हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक
x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। देखो x का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, ये इसका सूत्र होता है। तो हम इसके अंदर यहाँ से मान उठाएंगे और पुटअप करेंगे। तो हम मान रखते हैं यहाँ पर, देखो m1 का मान क्या है, 1 है, m1 का क्या है, 1 है, और x2 का जो मान है, m1 का 1 है, x2 का मान ये रहा कितना है, -2 है, तो गुणा -2 प्लस m2 का मान कितना है, 2 है, m2 का मान कितना है, 2 है, गुणा देखो फिर क्या है, x1 का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4 बटा m1 m2 प्लस m1 प्लस m2, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2, ये इसका मान हो जाएगा। आगे इसको जब सरल करते हैं तो -1 को 2 से करेंगे तो यहाँ हो जाएंगे -2 प्लस 4 दूनी कितने हो गए, 8 बटा 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए। अब देखो 8 में से 2 गए, कितने बच गए, 6 बच गए, 6 बट्टा कितने हो गए, 3, और जब 6 में 3 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2। यानी जो बिंदु x का निर्देशांक आया है हमारे पास वो कितना आया है, 2 आया है। x का निर्देशांक कितने आए, 2 आए। अब हम क्या करेंगे, y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, y का निर्देशांक। जब y का निर्देशांक ज्ञात करते हैं तो हमारा सूत्र हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ये सूत्र हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान रखना है। मान रखते हैं m1 का मान क्या है, देखो 1 है, m1 का मान क्या है, 1 है, गुणा y2 का देखिए मान कितना है, -3 है, तो यहाँ -3 रख दो, y2 का मान है -3 प्लस m2 का मान कितना है, m2 का मान है यहाँ 2 है, m2 का मान कितना है, 2 है, 2 गुणा फिर y1 का मान देखिए, y1 का मान है -1 है, तो -1 बटा m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सरल करो, जब सरल करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 को 1 से करोगे तो -3 प्लस, देखो माइनस और प्लस है दोनों, तो ये दोनों को गुणा करोगे, 2 के 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन किसके आ जाएंगे, माइनस के आ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -2, कितने हो जाएंगे, -2 बटा में कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। जब इसको आगे करोगे तो -3 और -2 कितने हो गए, -5 बटा 3। ये निर्देशांक किसके हो गए, y का निर्देशांक आ गया, y का निर्देशांक आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, तो यहाँ लिख लो बिंदु P का निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुआ है, बिंदु P के निर्देशांक जो हमें प्राप्त हुए हैं वो क्या है, देखो x का हमें मिला था 2, x का क्या मिला था 2, और y का क्या मिला है -5 बटा 3। ये बिंदु P के निर्देशांक है, यानी जो बिंदु P है जो रेखाखंड AB को क्या करता है, 1:2 में विभाजित करता है। इसके हमें जो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं वो निर्देशांक प्राप्त हुए हैं 2 और -5 बटा 3। ये तो हो गया x का बिंदु P के निर्देशांक। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे बिंदु Q के निर्देशांक। क्या निकालेंगे, Q के निर्देशांक। तो देखो बिंदु Q, ये अब पहले हमने बिंदु P का निकाला था, अब निकालेंगे बिंदु Q का। तो बिंदु Q यहाँ लिखेंगे बिंदु Q जिसका मान है x1 निर्देशांक है और y1, x1 y1 बिंदु A का मान क्या है 4 और -1 तथा बिंदु B जिसका मान है -2 और -3।
3 को क्या कर रहा है, देखो 2:1 में, यह जो बिंदु P था वो क्या कर रहा था, 1:2 में विभाजित कर रहा था, और जो बिंदु Q है इस रेखाखंड को 2:1, यानी इस भाग, ये 2 भाग है, ये 1 है, तो 2:1 में विभाजित करता है। बिंदु B को 2:1 में, 2:1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। यानी जो बिंदु Q है वो क्या कर रहा है, रेखाखंड जो AB है उस AB रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करता है। तो अब हम लिखेंगे Q, बिंदु Q के लिए x का निर्देशांक, क्या करेंगे, x का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे x का निर्देशांक, x का निर्देशांक, x का निर्देशांक। जब x का निर्देशांक ज्ञात करोगे तो सूत्र हो जाएगा अपने पास x, देखो यहाँ x है, x1 है, तो हम लिख देंगे x1 का निर्देशांक बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। ये हम सूत्र रख देते हैं। अब इसके अंदर मान रखते हैं, देखो मान क्या है, m1 का मान उठाओ, m1 का मान क्या है, यहाँ अब ये नहीं लेंगे, ये लेंगे मान, तो m1 का मान अब की बार 2 और m2 का क्या है, 1 है, तो m1 का मान हो जाएगा 2 गुणा x2 का मान, देखो x2 का मान क्या है, -2 है, x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान कितना है, 1 है, तो हम यहाँ 1 रख देंगे, गुणा x1 का मान क्या है, 4 है, x1 का मान क्या है, 4 है, बटा m1 प्लस m2, यानी m1 और m2 क्या हो गया, 2 + 1, 2 + 1 बराबर, देखो 2 को 2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -4, क्योंकि माइनस का 2 है, प्लस ये क्या है, 4 को 1 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा, और बटा आ जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। अब देखो 4 और 4 कितने हो गए, 0 हो गया, क्योंकि ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 4 है, तो 0/3, और अपना निर्देशांक आ जाएगा 0। यानी जब 0 में 3 का भाग देंगे तो मान प्राप्त होगा 0, यानी जो x का निर्देशांक जो हमें प्राप्त होगा वो कितना होगा, 0 होगा। अब हम निकालते हैं y का निर्देशांक, y1 का निर्देशांक, y1 का निर्देशांक, देखो y1 का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अपना सूत्र हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये हो जाएगा y1 का निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र। अब इस y1 का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो बराबर मान रखोगे, क्या रखोगे, मान रखते हैं। जब मान रखते हैं तो मान m1 का मान क्या है, 2 है, तो यहाँ रख लो 2 गुणा y2 का मान क्या है, -3 है, -3 प्लस m2 क्या है, यहाँ 1 है, तो यहाँ रख लो 1 गुणा y1 का मान देखिए -1 है, क्या है, -1 बटा m1 क्या है, m1 और m2, तो यहाँ लिख देंगे 2 + 1 बराबर, देखो 3 दूनी कितने हो गए, 6, माइनस के कितने आ गए, 6, ये क्या है, माइनस है, माइनस प्लस क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -1/3, 2 और 1 कितने हो गए, 3। अब देखो -6 और -1 कितना हो गया, -7/3, यानी यहाँ जो y का निर्देशांक आया है वो कितना आया है, -7/3, कितना आया है, -7/3। अब देखो हम लिखेंगे जो बिंदु P और Q है वो जो रेखाखंड AB को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, उनके निर्देशांक हमें मिले हैं, क्या मिले हैं, इसमें देखो बिंदु Q की जो निर्देशांक आया है, x का निर्देशांक 0 आया है, और y का निर्देशांक क्या आया है, -7/3 आया है। तो हम लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक क्या है, देखो बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो क्या प्राप्त हुआ है, x का हमें प्राप्त हुआ है 0, यानी 0 और क्या है, -7/3
3। ये क्यू के क्या हुआ है, निर्देशांक प्राप्त हुआ है। इस प्रकार जो बिंदु P और Q है, रेखाखंड AB को जो बिंदु P है वो 1:2 में विभाजित करता है तथा रेखाखंड Q है वो AB को क्या कर रहा है, 2:1 में विभाजित करता है।